अखंड तिमारुवे सुखधामी पूर्ण प्रकाश भयोर में हिम द्वैत जयो अखिले ललामी सद्गुण कुंज खिले मन मानस कर्मलोक दुरे भौगामी आत्म रूप विराज रहे गुरुदेव को बारंबार नमामि गुरुदेव को बारंबार नमामि ब्रह्मचर्य प्रति सो अखंड धृति सुकृति सन्मार्ग किए जिन तय प्रकृति से परे विकृति को हरे संसति संताप कियो जिन क्षय जगति में जितेंद्र करी जागृति निर्मल सद ज्ञान दियो निर्भय श्रोता समाज सभी बोलो श्री सतगुरुदेव भगवान की जय श्री सतगुरुदेव भगवान की जय श्री सतगुरुदेव भगवान की जय श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। परम पूज्य स्वामी निश्चल दास जी कृत विचार सागर तरंग चतुर्थ दोहा नंबर 166। थोड़ी चर्चा की थी इस पर, लेकिन फिर से इसको लेना पड़ेगा। जीव का क्या अर्थ है दृष्टांत के संदर्भ में। जीव के लिए दृष्टांत क्या दिया था? जलाकाश। तो जलाकाश किसको कहते हैं? जलाकाश किसको कहते हैं? देखो, दृष्टांत तो तुम्हें याद रखना पड़ेगा। दृष्टांत याद नहीं रखोगे तो सिद्धांत कैसे समझ में आएगा? जलाकाश किसको कहते हैं? उसमें जल और उसमें है भीतर बाहर आकाश। घटाकाश किसको कहते हैं? ये बताया घटाकाश का था। घटाकाश उसमें आकाश का है और जल से दिलचस्पी लिया करो, बुद्धि से काम नहीं चलेगा। बुद्धि के बल से तुम याद रखना चाहते हो, नहीं रहेगा। एक बार कोई बात समझ लो, ना समझ कैसे हो जाती है। घटाकाश में घट था, परिपूर्ण जल था और ठसाठस आकाश था। सीधी से जो है शब्द हैं, उनको याद करने की कोशिश करते हो तो वही बोलना चाहते हो जो इसमें से आपने सुने थे। यही तो बुद्धि के अभिमानी और समझदार में फर्क होता है। इधर बुद्धि का अभिमान रखने वाला परमात्मा के निकट नहीं जा सकता। इसलिए बुद्धि का अभिमान छोड़ करके इस विषय को समझने की कोशिश करो। तुम्हारी बुद्धि में ताकत नहीं है जो परमात्मा को समझ पाओ। इसलिए गुरु की शरण बताई गई है। और गुरु शरण का अर्थ होता है सारे अभिमानों का त्याग। और कोई थोड़े ही गुरु शरण। तुम गुरु शरण का मतलब ये समझते हो जैसे आजकल नेताओं के चमचे घूमते रहते हैं, ये मतलब नहीं।
हमने तुमने जो मन का, बुद्धि का, चित्त का अभिमान पाल रखा पिल्लों की तरह, जैसे घर में पिल्ला पले रहते हैं ना, ऐसे ही हमने इन अंगों का अभिमान पाल रखा है। सारे अभिमान, प्राणों का भी अभिमान छोड़ना पड़ता, प्राण जाए पर वापस न जाए। प्राण चले जाएं लेकिन गुरु की आज्ञा सिरोधार होगी। यह है गुरु की शरण। धन चला जाए, संपत्ति चली जाए, वैभव चला जाए, ये तन भी चला जाए, तो बुद्धि का अभिमान करना ही होता है कि हम शब्दों को याद कर लें तो हम ज्ञानी हो जाएंगे। नहीं, बात समझो। घटाकाश का क्या मतलब है? घट, घट में परिपूर्ण जल और ठसाठस आकाश, ये घटाकाश हो गया। ठसाठस का मतलब बाहर भीतर, अंदर बाहर, जब सब जगह आकाश समाया। ठीक। जलाकाश का क्या मतलब है? घट भी है, उसमें जल भी भरा है, और जल में आकाश का प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहा है? प्रतिबिंब। ये है जलाकाश। अब घटाकाश और जलाकाश में फर्क क्या हुआ है? हाँ, बस एक ही फर्क है, उसमें ठसाठस है, इसमें भी ठसाठस है। इसमें प्रतिबिंब पड़ रहा है, उसमें प्रतिबिंब नहीं है। अतः अंतःकरण की सजगता, शुद्ध अंतःकरण, जहाँ शुद्ध अंतःकरण है वहाँ जीवत्व जो है प्रकट हो जाता है। तो जलाकाश का मतलब क्या है? घट, घट में जल, जल में आकाश का, हाँ, जल में आकाश का प्रतिबिंब। लेकिन आकाश सर्वत्र है, ये बात जो है छोड़ना नहीं। जहाँ जलाकाश है वहाँ आकाश सर्वत्र है, घट में भी है, जल में भी है, लेकिन साथ में प्रतिबिंब को अब लिया जाए। और यही है सामान्य विशेषता की जो है भिन्नता। सामान्य चेतन सर्वत्र है, जैसे सामान्य अग्नि सर्वत्र है, लेकिन जलती कहाँ पर है? जहाँ सूखी लकड़ी में चिंगारी दे दी जाए। जैसे परमात्मा सर्वत्र है, परंतु दिखाई कहाँ देगा? जहाँ अंतःकरण, यह दिख ही रहा है। चैतन्यता प्रकट कहाँ हो रही है? जहाँ अंतःकरण। पत्थर में भी भगवान है, वृक्ष में भी भगवान है, और इसमें भी थोड़ा फर्क है। अंतःकरण तो जानवरों के पास भी है, हाँ? लेकिन जानवर उस अंतःकरण को अंतःकरण नहीं समझते, मनुष्य ही समझता है अपने मन को, अपनी बुद्धि को। इसलिए बुद्धि मेरी है, मैं बुद्धि नहीं हूँ। बुद्धि मेरा यंत्र है, मैं बुद्धि थोड़ी हूँ। इसलिए बुद्धि का अभिमान छोड़ के बात को समझोगे तुम, समझ में आ जाएगा। तो जलाकाश का अभिप्राय समझ में आया। अब जलाकाश को लेकर के ही हम अपनी अनुभूति करेंगे, काहे की? जीवत्व। काम कर्म युक्त बुद्धि में। अब जरा ये सोच लो, कामनाएं कहाँ रहती हैं? अंतःकरण। बुद्धि माने मन, मन माने बुद्धि, बुद्धि मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, विचार नहीं एक ही है। तो यहाँ बुद्धि का नाम लिया गया है, मन का नहीं। काम कर्मयुक्त बुद्धि में जो चेतन प्रतिबिंब, बुद्धि में जैसे जल में आकाश का प्रतिबिंब पड़ रहा, ऐसे ही यहाँ पर मेरे भीतर क्या है? बुद्धि में चेतन, मुझ चेतन आत्मा का प्रतिबिंब पड़ रहा है। अब इसी का भजन किया करो दिन रात, तब तुम्हारा जीवत्व जगेगा। तुम तो बाहर डोलते रहते हो, तुम्हें क्रोध आ जाता है तो क्रोध ही कहने लगते हो,
मोह आ जाता है तो अपने को मोही कहने लगते हैं, लोभ आ जाता है तो अपने को लोभी कहने लगते हैं। ये सब कुछ किसके धर्म है? बुद्धि के धर्म। ये तुम्हारी धर्म नहीं है। अर्थात बुद्धि के धर्मों से हमें चिपकना नहीं है। जो बुद्धि चाहती है, जो बुद्धि निर्णय लिए बैठी है, उससे त्याग देना है, उसके पक्ष में जाना नहीं है हमें। क्योंकि हम कौन हैं? हम साधक हैं। बेईमानी मत करो। शरीर साधन साधक नहीं, शरीर साधन है। एक साधन होता है और एक साधन पर बैठने वाला होता है साधक। तो तुम कौन हो? साधक। जीना सीखो जिंदगी में। जीने ही नहीं आ रहा। तुम सवार हो कि सवारी? सवार। हाँ, लेकिन तुमको सवारी नाम दे दिया गया। कंडक्टर क्या पूछता है? सवारी। कितनी सवारी हो? तो तुम ऐसे मूर्ख हो कि कह देते हम इतनी सवारी है। सवारी हो तुम तो सवार हो। सवारी तो बस है? ऐसे ही जो है यहाँ पर ये तन और ये मन, बुद्धि, चित्त, ये सब तुम्हारे क्या हैं? उपकरण है। इनमें तुम्हारा प्रतिबिंब झलक रहा है और उसी प्रतिबिंब को क्या कहते हैं हम? भासपन, चेतन प्रतिबिंब। जीव कहें विद्वानता है। विद्वान वही है जो इसको जीव कहता है। देखो कितना मटेरियल है इसमें। चेतन पूरा का पूरा है, ठीक है, और अंतःकरण यानी बुद्धि है, और चेतन का प्रतिबिंब। इतना मिला के मैं जीव हूँ, इसको जीव कहा है। शायद इसको जीव थोड़ी कह देते, तुम खाली मन को जीव कह देते हो, खाली बुद्धि को जीव समझ बैठे हो। ये मन बुद्धि चित्त जीव के बस में है, जीव इनके बस में नहीं है। ये समझना है, ये मेरे अंग हैं। ये मेरे कौन है? अंग। जैसे बाहरी शरीर को लेकर चलो तो हाथ हो गया तुम, पैर हो गया तुम, नाक हो गया, आँख हो, क्या हो? ये मेरे अंग हैं। मैं तो इन सब का चलाने वाला, इनका कंडक्टर हूँ। इसको विद्वानों ने क्या कहा है? जीव कहा है। सो केवल प्रतिबिंब मात्र को जीव नहीं कहते। एक एक बात समझना, केवल जो आभासित हो रहा है केवल उसको जीव नहीं कहते। समझ में आ रही बात? नहीं आ रही? शीशे में जो मेरे को दिखाई दे रहा है वो मैं हूँ? नहीं। तो मैं ही। शीशे में फोटो तुम्हारा दिखाई दे रहा है तो क्या कहोगे? शीशे में कौन है? ये तो नहीं कहोगे कि वकील साहब हैं। बड़ी विचित्र घटनाएं हैं, इसी में तो फंसे हुए हो। एकदम मना कर देते हो वेदांत सुनकर के। एकदम मना ना करो, चिंतन करो। तो शीशा सहित जो मैं उसमें दिखाई दे रहा हूँ, शीशा सहित वो प्रतिबिंब और मैं, ये तीनों मिलकर के जो है क्या है? जीवत्व। किंतु जैसे अब तुम कहो कि केवल वो प्रतिबिंब ही मैं हूँ, तो नहीं है। अगर शीशा नहीं है तो प्रतिबिंब कहाँ है? ठीक है, और तुम नहीं हो तो प्रतिबिंब कहाँ है? शीशा बना रहे, तुम ना हो शीशा के सामने तो प्रतिबिंब है। तो सारी घटनाओं पर चिंतन करना है।
वही सब अपने भीतर घट रही है, इसलिए इसमें मेहनत नहीं है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। याद करने में टेंशन है। ज़्यादा बुद्धिमान बनोगे, हाँ, धाराशाही हो जाओगे। चिंतक बनो, भजनानंदी बनो। जैसे घटाकाश सहित आकाश के प्रतिबिंब को जलाकाश कहते हैं, तैसे ही बिंब जो कूटस्थ है ना, उसी का तो बिंब पड़। तुम्हारे अंतःकरण में किसका प्रतिबिंब पड़ रहा है? बोलो। चेतन का, हैं? चेतन का। यार चेतन कह के तो तुम जो है टाल देते हो बात को। साक्षी जो बात समझाई जा रही है कूटस्थ का, यहाँ भीतर कूटस्थ है और भीतर ही अंतःकरण है तो प्रतिबिंब किसका पड़ रहा है? हाँ, अब आगे ये चेतन वाली बात समझाई जाएगी तब समझना। तुम आगे आगे वेदांती, यही तो गड़बड़ है वेदांतियों में, आगे आगे दौड़ते एक ही समझ रहा है तो सब एक ही। है। वेदांत का सिद्धांत क्या है? वेदांत सिद्धांत निरुक्त रेखा, ब्रह्म ही जीवन सकलम जगश्चर, अखंड रूप स्थिति मोक्षो, ब्रह्मो अद्वितीयो श्रुतियो प्रमाण। लेकिन तुम क्या समझ गए? हमारा बार बार निवेदन यही है कि समझदार बनो, बेवकूफ न बनो। चेतन के अलावा यहाँ है कुछ? सब चेतन है। जीव में, ईश्वर में, ब्रह्म में, संसार में कोई भेद नहीं है। लेकिन ये बात बिना समझे बोलते रहते हो। अच्छा, नहीं, इनकी जरूरत क्या थी बताओ? तुलसीदास जी को पूरी रामचरितमानस लिखने की क्या जरूरत थी? वेद व्यास को 4 वेद, 18 पुराण, ये सब बनाने की क्या जरूरत? इससे थोड़ी सी बात से कोई तुम समझदार थोड़ी हो गए। जैसे लोग चिल्लाते रहते हैं राम से बड़ा राम का नाम। पता है इस बारे में? पता वता कुछ नहीं है। सारी दुनिया चिल्लाती रहती है राम से बड़ा राम से बड़ा राम। क्या है ये बड़ा और छोटा? तुलसीदास जी ने तुम्हारे जो है साकार की तुरंत टांगें तोड़ दी, ये कहकर के नाम रूप दो ईस उपाधि, और को बड़ छोट कहत अपराध। सुन गुण भेद समझ है, कौन समझेगा? कौन समझेगा? सुन गुण भेद समझ है साधु, कौन समझेगा? हैं? देखो कलमन बन जाते हो सबके सब। तुलसीदास जी जो कह रहे हैं उसको स्वीकार नहीं कर रहे हैं। सुन गुण भेद समझ है साधु, क्या कह रहे हैं तुलसीदास? कौन समझेगा? साधु। साधु किसको कहते हैं? नहीं, पेंशन के ऊपर अकड़ने वाले को साधु कहते हैं। हमें पेंशन मिल रही है, कोई मिल रहे हैं भटा तुरैया, नर्क जाओगे नर्क। समझो, ये दुनिया छोड़ करके जो प्रभु को साधने में लगा हुआ है साधक, साधना में रत रहने वाले को क्या कहते हैं? साधु। तो ये भेद किसकी समझ में आएगा? जो साधना में रत हैं, जो प्रपंच में रत हैं, वे चाहे कितने भी बुद्धिमान बने रहें। हाँ, ये शब्दों को रट सकते हो, समझ में कुछ नहीं आता। समझ में आते ही जो है रास्ता चेंज हो जाता है। अगर तुम्हारी समझ में आ गया, एक बहुत बढ़िया दृष्टांत है इसका। एक बोर्ड लगा हुआ है, तुम 8-7 लोग जीप में जा रहे हो,
क्या लिखा है बोर्ड में? बोर्ड में लिखा आगे रास्ता प्रतिबंधित है। वे इज द प्रोहिबिटेड। हवाई में से बैठे थे जल्दी संगाती बुद्धि लड़ाई। ये जीभ की जो है लीकें तो गई हैं। बोर्ड में लिखा है, लिखा रहने दो। याद कर लिया कहीं बोर्ड में क्या लिखा था, याद हो गया ना सबको। रास्ता अवरुद्ध है, आगे जाना मना है, लिखा है, याद भी है, परंतु बुद्धि चला रहे। बुद्धि क्या चला रहे? यहाँ से कभी काफ़ी वाहन गए हैं, रास्ता बिल्कुल क्लियर दिखाई दे रहा है, चलो तो सब चल दिया। आगे जाके देखते क्या है कि बहुत बड़ी खाई, रास्ता अवरुद्ध था। फिर लौट के बुद्धू घर को ही आए थे, तो पहले ही समझ लेते इस बात को। ऐसे ही शास्त्र क्या है? शास्त्र तुम्हारे सांकेतिक हैं, संकेत कर रहे हैं। इनकी बात की ज्यों का त्यों पालन करो, लेकिन नहीं करते हो, अपनी बुद्धि लगा दो। अपनी बुद्धि मत लगाइए। तो क्या हुई जीव की जो है परिभाषा समझ में आई? 3 चीजें होगी इसमें। क्या क्या? पहले जलाकाश को समझो तो इसको समझ लो। जलाकाश को नहीं समझ पाओगे तो इससे नहीं समझ पाओगे। घट में भरा हुआ जल और जल में आया हुआ आकाश का एक घट, घट में भरा है जल और जल में आकाश का प्रतिबिंब। हाँ, और वो आकाश सर्वत्र है, फिर भी उसी आकाश का जल में आया हुआ सीमित है आकाश। ये सब मिल करके आकाश सीमित कभी नहीं होता। जल सीमित है, जल में पड़ता आकाश कभी सीमित नहीं होता, ज़्यादा बुद्धि न चलाओ। नहीं, जल सीमित है, ये कह रहे हैं आप। जल कहाँ भरा हुआ है? आगे इतनी बात सुन। तो घट नाम इस शरीर का है, शरीर में अंतःकरण रूपी जल है, और इस जल में कूटस्थ साक्षी जो ठसाठस है, कूटस्थ उसका प्रतिबिंब इतना मिलाकर कि क्या है? जी। खाली प्रतिबिंब का नाम जीव नहीं। सिद्धांत हुआ कि बुद्धि में जो चिदाभास और बुद्धि का अधिष्ठान चेतन, ये दोनों का नाम जो है जीव है। दोनों को मिलकर क्या है? जीव। अब यहाँ समझाने के लिए 3 न कह करके 2 कह दिए, शरीर को छोड़ दिया। क्यों? शरीर का जीव से कोई संबंध नहीं, लेकिन हम मरे जा रहे हैं। सारी चिंताएं किस बात की है? बुढ़ापे की। बुढ़ापा किसको आता है? तुम जीव हो कि शरीर हो? है? कौन हो तुम? देख लो, बड़े बड़े चतुर बनते हो और अकल नहीं है 2 कौड़ी की। दिन रात लगे हो ना भोगों में, केवल शरीर होकर के काम में। पहले ही शब्द दे दिया यहाँ, काम कर्म युक्त बुद्धि में। ये जीव किसको कहा है? जो कर्मों का आसक्त है और काम में लगा हुआ पड़ा है, उसको जीव कहा है। हाँ, केवल इतना ही छोड़ना है, काम धंधों में आग लगा देना, लगाकर सब कर्मन में आग। अरे जीव तू निज स्वरूप में जा। परंतु कितना समझाओ, समझ में नहीं आती। तुम्हारी अपनी जो समझ है ना, पहले से जो चली आ रही है, और उसको तुम जो है समझे बैठे हो।
इसलिए न कृष्ण की बात समझ में आ रही, न संतों की बात समझ में आ रही, किसी की बात समझ में नहीं आ रही। अब फिर और डिटेल में इसको समझिए। बुद्धि और उसमें स्थित चिदाभास। बुद्धि, बुद्धि माने अंतःकरण, बुद्धि और उसमें स्थित चिदाभास, तो इन दोनों का अधिष्ठान कूटस्थ चेतन, ये तीनों का समुदाय क्या है? जीव है। इसलिए बुद्धि व अविद्या तामे स्थित जो चिदाभास है, तिनका अधिष्ठान कूटस्थ है, तीन मिलके जीव। अब यहाँ एक बात बहुत गहन चिंतन की है। जब तुम कहो बुद्धि, मन, चित्त, अहंकार, तो इनको जो है मैं मत कहो। असल में चिदाभास जो है भाषित हो रहा है, वो तो अविद्या में हो रहा है। बुद्धि नाम की कोई चीज है ही नहीं। बुद्धि, मन, चित्त, अहंकार, ये किसके कार्य हैं? अविद्या। हैं? तो प्रतिबिंब कहाँ पड़ रहा है? अविद्या। अविद्या में, न कि बुद्धि में। परंतु इतनी जो है बारीक बात मेरी समझ में नहीं आती, क्योंकि हम अंतर्मुख होते ही नहीं, इसलिए इसी का अहंकार लिए घूमते रहते हैं। मैं बुद्धि हूँ, मैं मन हूँ, मैं चित्त हूँ, मैं अहंकार। कहाँ है ये? किसी को महाराज जी कहते, गधा मरे कुम्हार का, धोबिन शक्ति हो। गधा किसका मारा है? या धोबी का? धोबी का भी नहीं है गधा, और धोबिन जबरदस्ती शक्ति होना चाहिए। ऐसे ही प्रतिबिंब तो पड़ रहा है अविद्या में, और तुम समझ रहे हो बुद्धि में, क्योंकि बुद्धि नाम की कोई चीज होती, मन नाम का कोई, देखो कितना खतरा। जो चीज है नहीं उसी को मैं माने, और जितने नहीं नहीं है उन्होंने नहीं नहीं बना के तैयार कर दिए। तुम बाप नहीं हो, हैं? तो बेटे हैं। देखो नहीं ने नहीं बना ली, जो था है ही नहीं, था ही नहीं। बड़ा विचित्र खेल है, और इसी में उलझा हुआ है जीव। तो बुद्धि की जगह समझना है अविद्या। बुद्धि की जगह किसको समझना है? अविद्या। तो बुद्धि में आया हुआ चेतन का प्रतिबिंब नहीं, अविद्या में आया हुआ चेतन का, वही अंतःकरण में आया हुआ चेतन का प्रतिबिंब कहा जाता है। अब ये तीन का समूह जो है भूलना नहीं, ये तीन के समूह का नाम जीव। कौन कौन? रटना नहीं, समझना है। ये तीन कौन है? घटाकाश, जलाकाश, अविद्या। जो बात अभी समझाई जा रही है उसको बोलो, जो समझाई जा रही है वो बोलो, सरल भाषा में बोलो, अपनी भाषा में। अरे चेतन का कूटस्थ का प्रतिबिंब है, मन पे और शरीर। अंतःकरण में कूटस्थ का प्रतिबिंब और स्वयं कूटस्थ, ये तीनों को मिलकर के क्या कहते हैं? जीव। रटना नहीं है, समझ लो इतना जीव का चक्कर है। हाँ,
इसको त्याग सको तो तुम जीव हो ही नहीं, आगे चल करके तुम को नहीं करोगे, साक्षात ब्रह्म। वही समझाया जाएगा और डिटेल और समझाया जाएगा। कामना और कर्म रूप जल है तुम्हारे भीतर। हाँ, ये अंतःकरण नाम की कोई चीज़ है थोड़ी, लेकिन तुम्हारी कामनाओं ने और कामनाओं का जो फल है कर्म, इन दोनों ने कुछ मटेरियल तैयार झूठा कर दिया है। उसी का नाम तुम जो है लेने लगे हो, काल जीव अंतःकरण। इतना सरल उपाय बताया भगवान ने। कहते हैं जो पुरुष अपने मन से सभी कामनाओं का अंत कर लेता है वो आत्मा से। अच्छा, अब आप कहते हो कि पढ़ कर के सुनाते हैं। आप लोगों को बड़ा भारी भ्रम है हमारे प्रति, पढ़ कर के सुनाते हैं। तो ये आज हम पढ़ के आए हैं, बिना समझे कोई सुना नहीं पाएगा। पढ़ क्यों नहीं सुना पाऊँ? हैं? पढ़ क्यों नहीं सुना पाऊँ? पढ़ के भी नहीं सुना पाओगे। हाँ? तो ये समझ की बात है, कहीं नहीं है। मन बुद्धि चित्त अहंकार या जीव जिसको संसार छोड़ के जाना है, किसी को नहीं जाना वाना। केवल तुम्हारी कामनाओं का फल जो कर्म है, उन कर्मों के समूह का नाम ही क्या बन गया है? जीव बन गया। वही जीव बन गया। अब इसमें जो है चेतन का प्रतिबिंब पड़ रहा है, अर्थात अविद्या में जो है नहीं उसको है समझ रहे, इसी का नाम अविद्या है। इसमें चेतन का प्रतिबिंब पड़ रहा है। तो ऐसा समझना कह रहे हैं बहुत जो है दुर्गम है, कठिन है। तो कोई सरल उपाय बताओ। तो एक सरल उपाय बता दिया। वो क्या है? वो कहते हैं स्थूल से देह को नख से लेके चोटी पर्यंत तुम अपने को जल समझो। पूरे शरीर। हाँ, आग लगाने दो काय किसको? कर्मन को और कामनाओं को और बुद्धि को, अंतःकरण को आग लगा। छोटी से लेकर हाँ, यहाँ एड़ी से लेके चोटी तक जल से यही जलो है कहीं पूरा जला जल। और जाई जल में पड़ रहा है कूटस्थ का ठसाठस का। देखो, एक तो जला जल और एक दूसरा है ठसाठस। हाँ, तो इस जल में उस ठसाठस का क्या पड़ रहा है? प्रतिबिंब। और उसी प्रतिबिंब को तो मैं कहे जा। देखो, है सरल कि नहीं? तो कि ये सरल रीति है। ये कौन सी रीति है? ये जीव को समझने की सरल रीति। अभी तक मानते आए हो इसी को, मैं ठाकुर, मैं ब्राह्मण, मैं पुत्र, मैं पिता, मैं फलाना, मैं जीका। केवल इसी को मैं कर रहे हो, इसी की अकड़ लिए फिरते रहते हो। देह के अभिमान को लिए घूमते रहते हैं सब दुनिया वाले। हाँ, किसी की ठसक में जिंदगी बर्बाद कर लेते हैं। उसको नहीं देखते जिसका प्रतिबिंब पड़ रहा है। जिसका प्रतिबिंब पड़ रहा है वह तुम हो, प्रतिबिंब भी तुम नहीं हो। समझ में आ रही है? हाँ? इसलिए यह विवेक बहुत जरूरी है, यहाँ विभाजन करना बहुत जरूरी है। एक जलाजल, एक ठसाठस। अब ढूंढना ये है कि तुम ठसाठस हो या जलाजल हो, ये ढूंढना है। तो तुम्हारी आदत पड़ी हुई है क्या? जलाजल। ठसाठस तो गायब है। तो समझो पहले उसका प्रतिबिंब पड़ रहा है। यहाँ केवल बुद्धि सहित चिदाभास को तुम पद का अर्थ जीव कहें तो तामे भाग त्याग लक्षण संभव नहीं है, किंतु सारे वाच्य भाग का त्याग रूप जहत लक्षण संभव है।
तैसे मानना आचरण की युक्ति से विरुद्ध है। अब यहाँ क्या है, समझ में तो आ जाएगा आपको, लेकिन भाग त्याग लक्षण यहाँ लागू न होने के कारण तुम्हें परमात्मा नहीं मिलेगा। जीवत्व तो समझ में आ जाएगा इस सरल रीति से, लेकिन यहाँ भाग त्याग लक्षणा नहीं हो सकती। भाग त्याग लक्षणा का मतलब क्या है? भाग त्याग लक्षणा का मतलब क्या है? ये बहुत गहन विषय है, इसका एक उदाहरण दे करके हम समझाते हैं। जैसे किसी पिता ने मरते समय एक बीजक लिखा, उस बीजक में लिखा कि मेरे मरने के बाद 1000 असरफियाँ मंदिर के गुम्बद से ले लें। समय 4 बजे लिख दिया और दिन लिख दिया चैत की रामनवमी को। अब वो गरीब था लड़का, तो ज़रूरत पड़ी धन की, तो चैत आया रामनवमी को 4 बजे उन्हें मंदिर का गुम्बद जो है खुदवा डाला, उसमें कुछ नहीं मिला। तो ऐसे ही बुद्धिमान होंगे ना जगदीश संगाती, ये बुद्धि का विषय नहीं है। तो भाग त्याग लक्षण इसमें क्या है? अब है जरूर, असरफियाँ मिली क्यों नहीं? दृष्टांत तो आप लोगों को रटा हुआ है। संत आए, संत ने फिर से कहा आने दो दोबारा रामनवमी, दोबारा आई, मंदिर ज्यों का त्यों बनवाया गया। फिर लेके चले तो वो क्या बोलते हैं उसको, खोदने वाली गैंती गए। संत जी ने कहा ये मंदिर का गुम्बद नहीं खोदना है, इसका तो करना है, इस भाग का करना है त्याग, और इसकी जहाँ छाँव पड़ रही है उसको करना है ग्रहण। इसे कहते हैं भाग त्याग लक्षण। तो जहाँ पर छाँव पड़ रही थी वहाँ खोदा गया, तो क्या निकल आया? असरफियाँ निकल। ठीक है, ऐसे ही भाग त्याग लक्षणा से परमात्मा तुम खुद हो, तुम्हारे भीतर। तुम्हारे पिता गुरु ने तुम्हें बता दिया कि परमात्मा कहाँ मिलेगा? तुम्हारे भीतर मिलेगा। न मंदिर में मिलेगा, न मस्जिद में मिलेगा, न क्रियाओं में मिलेगा, न योग में मिलेगा, न भक्ति में मिलेगा, किसी में नहीं मिलेगा परमात्मा। परमात्मा कहाँ मिलेगा? तुम्हारे भीतर। लेकिन कैसे मिलेगा? भाग त्याग लक्षणों से मिलेगा। ये जितना भी जड़ भाग है इसका करो त्याग। ठीक है, और जड़ भाग में जो प्रतिबिंब पड़ रहा है वो किसका है? प्रतिबिंब। बस उसी को लक्ष्य करके कहो अहम आत्मा, अयम आत्मा ब्रह्म। बस वही परमात्मा तुमको प्रकट हो जाए है तुम्हारे पास। तो तुम ढूंढते कहाँ फिर रहे हो? धरती और आकाश। अपने को अमर जान के फिर यम से न डरेगा। जब तक तू घट में राम का निश्चय न करेगा तब तक सदा ज्ञान से जन्मेगा। कैसी बढ़िया बात है। ब्रह्म होके ब्रह्म को ढूंढ रहे, परमात्मा होकर के परमात्मा को ढूंढने में लगे पड़े। तो काय समझ में आएगा? भाग त्याग लक्षण। तो भाग त्याग लक्षणा इस सिद्धांत में लागू नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि तुम इस भाग का त्याग कर ही नहीं पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? शरीर से रोटी खाना है ना, ज्ञानेंद्रियों से ज्ञान लेना है बाहर का, कर्मेंद्रियों से कर्म करना है। अब ये सब कुछ चलते हुए तुम त्याग नहीं कर पाओगे, बल्कि आरोप लगाओगे ज्ञानियों के ऊपर कि ज्ञानी सब बेवकूफ़ बनाते हैं। ये बंद हो ही नहीं सकता।
क्या करे फिर इसमें? वो जो दूसरा वाला दुर्गम बताया गया है उसको जो है अपनाओ। जब उसको अपनाओगे तो अपने आप तुम्हें महसूस होने लगेगा हाँ, कि हमारे में जो सुख दुख आते हैं, हमारे में जो वासनाएं अच्छी बुरी आती हैं, जो मेरा तेरा आता है, ये केवल उतनी देर है जितनी देर वो अंदर वाला क्या अंतःकरण रहता है, तभी तक तो है। और जब अंतःकरण नहीं रहता तो ये कुछ भी, यानी सुसुप्ति में इनका क्या हो जाता है? समाप्ति, अभाव हो जाता है। तो तुम्हें तुरंत बात ये पकड़ में आ जाएगी कि इस भाग का त्याग कर दो, जो कभी रहता है कभी नहीं रहता। ये मैं नहीं हूँ, ये मेरा। ये तो हो गया एक भाग का त्याग। और दूसरा, नींद में भी जो था उसे कैसे त्यागोगे? तो उसे कर लो ग्रहण। वो आत्मा कूटस्थ मैं ही हूँ, कोई और। अधिष्ठान से अभिन्न हो के अधिष्ठान को ढके वो आरोप कहलाता। अधिष्ठान से भिन्न हो के भी आरोप की प्रतीति होवे नहीं, इसलिए अनुभव से ये विरुद्ध है। इसलिए चिदाभास सहित बुद्धि विशिष्ट कुष्ठन चेतन ही जीव है, ऐसा मानना चाहिए। यह प्रतीत होता है जो बुद्धि में प्रतिबिंब है सो कूटस्थ का है और बाहर के ब्रह्म चेतन का नहीं है। आपको क्या लगता है? हमारी बुद्धि में जो प्रतिबिंब पड़ रहा है वो किसका है? हैं? जैसे घड़े में जल भरा हुआ है, प्रतिबिंब पड़ रहा है वो किसका है? घड़े में जल भरा है और प्रतिबिंब किसका पड़ रहा है? आकाश का। पड़ रहा है ना। तब वो आकाश कहाँ है? कहाँ है? तो तुम्हें ये लगता ही नहीं है कि जो सब जगह है, जो सब जगह है वही तो हमारे भीतर है। ये लगता ही नहीं। प्रतिबिंब सब जगह वाले का पड़ रहा है कि केवल तुम्हारे भीतर वाले का। परंतु हमें लगता, इसीलिए तो एक दोहे में आपको ये सिखाया गया कि कूटस्थ का प्रतिबिंब पड़ रहा है। अब डायरेक्ट कह देंगे कूटस्थ का नहीं, चेतन का प्रतिबिंब पड़ता है। तो कूटस्थ चेतन नहीं है। हाँ, भिन्नता को जो है मिटाना है, दीनता हीनता को मिटाना है। तुम्हारे सिवाय इस दुनिया में कोई है नहीं बलवान। एक भजन में जो एक लाइन थी, जब सुरेंद्र बल अपना देखा, यानी किसका? शरीर का बल देखा, तो बलहीन खुद को पाया। कैसे निकले? बहुत कमजोर निकले। शरीर का बल कोई बल है? अभी बाहर निकलो, तुमसे ज़्यादा बलवान अनेकों मिल जाएंगे। जब आत्मबल को पाया तो मैं बलवान हो गया, निज ही में निज को पाकर सुख खान हो गया। अब निज को तुम प्राप्त करना नहीं चाहते, सुख ढूंढते फिरते हो। हाँ, ये दुकानन में मकानन में सुख है, लेकिन मान नहीं रहे। ये मान क्यों नहीं रहे हो? इसकी एक वजह है तुम्हारी अपनी बुद्धि का अभिमान। जो भगवान कृपा नहीं करते उसे तुम कृपा स्वीकार करते हो। धन बढ़ रहा है, बल बढ़ रहा है, काम बढ़ रहे हैं, नौकरी लग रही हैं, इन्हें तुम क्या समझते हो? भगवान का काम समझते हो। ये भगवान का काम नहीं है। नहीं, तो हनुमान जी ने क्या कहा है? राम काज कीने बिना वही कहाँ विसर।
अब भगवान का काम छोड़ करके काम काज में लग जाते हो तो बुद्धू हो कि बुद्धिमान हो, बनते बुद्धिमान हो, बस गड़बड़ ये है। चलो बुद्धू बन करके लगे रहो कोई बात नहीं, लेकिन जब तुम बुद्धिमान बन करके बुद्धुओं के काम में लग जाते हो तो ये सब गड़बड़ है। या तो बुद्धिमानी छोड़ दो, कुछ नहीं तुम्हें पता भी, तुम इतने जो है वासनाओं में और शरीर की आस्थाओं में इतने लवलीन हो कि मरे जा रहे हो। समझ में आ रही बातें कि नहीं आ रही? वो भगवान की कृपा नहीं है। हाँ, चाहे पेंशन दोगुनी हो जाए, भगवान की कृपा नहीं है। चाहे दुकानें और 15 खरीद लें जगदीश, ये भगवान की कृपा नहीं है, ये तो चंडाल की कृपा है। पर यही समझ तो छोड़ना, भगवान की कृपा क्या होती है? जब संत और गुरु समझ में आने लगे, चाहे बिक जाए हर और रुमाल, बैठूंगी मोटर का, प्राण तक चले जाए, जी हाँ, कोई परवाह नहीं। धन क्या है, संपत्ति क्या है, वैभव क्या है, ये रिश्तेदारियाँ क्या हैं, सब मिट जाएं, सब बुरा मानने लगें, सारे दुनिया विरोधी हो जाए, लेकिन मेरा गुरु न मुझसे रूठे, मेरा राम न मुझसे, वो है भगवान की कृपा। उसे भगवान की कृपा कहते हैं। तो ये जो भगवान की सत्ता है, ये उसकी कृपा से ही समझ में आता है। तो कृपा को रियलाइज करना सीखो। अभी भगवान की कृपा की तरफ बढ़ ही नहीं रहे। भगवत कृपा होती है तब तुम्हारी संपदा नष्ट हो जाती है, संपदा बढ़ती थोड़ी है बाहर की। अरब खरब लो संपदा, उदय अस्त नो राज, तुलसी जो निज मरण है, जो आवे कोने का। क्यों समय खराब करते है? जरा जरा सी बात के लिए सत्संग छोड़ देते हैं, जरा जरा सी काम के लिए सत्संग छोड़ देते हैं। ये आगे बढ़ने की जो रीतियां नहीं हैं। एक दिन का सत्संग छूटना, जानते हो, 1000 दिन का पतन हो जाता। लेकिन नहीं, विश्वास ही नहीं कर पा रहे। दुनिया के कोई काम रुकेंगे नहीं तुम्हारे बिना। ये तुम्हें गलत फहमी है कि तुम ही करोगे तभी होंगे। ये गलत फहमी छोड़ दो, बस भगवान के रास्ते पर आगे बढ़ने दो। इसी को यहाँ जो है समझा रहे हैं कि केवल ये मत समझ लेना कि कूटस्थ कोई अलग से जो है और उसका प्रतिबिंब पड़ रहा है। नहीं, पूरे जो है चेतन ठसाठस जो पूरा चेतन है, उसी का प्रतिबिंब पड़ रहा है। हर जगह उसी का प्रतिबिंब पड़ रहा है। अगर देखो कूटस्थ का प्रतिबिंब अलग से मानोगे तो तुम अनेक कूटस्थ भी मान लोगे। क्यों? मेरे मन में प्रतिबिंब पड़ रहा है, तुम्हारे मन में तो पड़ नहीं रहा। अब तुम्हारे मन में भी, उनके मन में, सबके मन में प्रतिबिंब पड़ रहा है ना? तो फिर वो कूटस्थ का है कि ठसाठस ब्रह्म का है कि नहीं? हाँ। तो जो कूटस्थ का बिंब कहा है या से प्रतिबिंब है, प्रतीत होता है, सो ये दोहे से प्रतिपादन किया था। जैसे बड़े लाल पुष्प के ऊपर, अब ये क्यों किया था? क्योंकि उसकी एक प्रक्रिया है। जैसे कोई बड़ा सा लाल जो है फूल रखा है और तुम कोई जो है सफ़ेद कांच का टुकड़ा उस फूल के ऊपर रख दो, तो वो कांच कैसा दिखने लगता है? लाल ही लाल दिखने लगता है। तो एक जगह तुम जो है इकट्ठे हो गए हो, इसलिए वो दोहा कहा गया था आपके विषय में। जैसे स्फटिक अत्यंत उज्ज्वल है, तैसे बुद्धि भी अत्यंत शुद्ध है। इसलिए बुद्धि सतोगुण का कार्य है, तो कूटस्थ की दमक का नाम प्रतिबिंब है। अब तुम्हारा जो अंतःकरण है,
वो कैसा है, वो इस दृष्टि से जो है कूटस्थ का प्रतिबिंब बताया था, वो सतोगुण का बना हुआ। वास्तव में अंतःकरण गंदा है थोड़ा ही, हमने गंदा कर लिया है, गंदा है नहीं। क्यों? क्योंकि शास्त्र जो हैं वो ये कहते हैं कि तुम्हारा अंतःकरण किसका बना हुआ है? शुद्ध सतोगुण का। तो गंदगी कहाँ से आ गई? अब तुमने जो है चौपाई पढ़ ली गोस्वामी जी की, गोस्वामी जी ने बताई गंदगी कहाँ से आ गई। क्या कहा गोस्वामी जी ने? भूमि पड़त वहा धावर पानी, तिम जीवन माया। कहाँ पड़ा? भूमि, भूमि कहाँ है? था तो शुद्ध अंतःकरण आपका, अंतःकरण शुद्ध था, लेकिन ये भूमि पर पड़ा। कहाँ पड़ा? कहाँ है भूमि? हाँ जी, अब यादव जी बने घूम रहे हैं, ठीक है, तुरंत मिर्चें लग जाती, नेक मुलायम की बुराई कर दे, जबकि इससे ज़्यादा दुष्ट नेता नहीं हुआ हमारे भारतवर्ष में। ये देश को बेच के खाने की योजना बना रहा था, ऐसे ही उसने अपना लड़का बना दिया अखिलेश। और यादवों से नेक कह दो ना, बाकी बुराई मिर्चें लग जाती हैं। मैं उदाहरण दे रहा हूँ, तुम लोगों की बुराई नहीं कर रहा हूँ। तुम यादव नहीं हो, तुम इस भूमि को अपना कर यादव बन गए हो। तुम ब्राह्मण नहीं हो, टुर्र टुर्र करते रहते हो बात बात पे। इस देह को मैं मान करके ब्राह्मण बने फिर रहे हो, इस देह को मैं मान करके क्षत्रिय और बनिया बने घूम रहे हो, क्योंकि यही तो भूमि है। ये क्या है? समझ में आती है भूमि? सो काशी से ही कसना, ये दो है, पूरा उठाओ। जन्म मुक्ति मही। हाँ, अब तुमने यहाँ का अर्थ समझा नहीं गोस्वामी जी का, तुम कितको भाग गए? कहाँ पड़ती है काशी? उत्तर प्रदेश में। वहाँ भागन लगे, बेवकूफ हो बिल्कुल। जबकि गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं? जन्म मुक्ति, जन्म और मृत्यु से मुक्ति दिलाने वाली काशी कहाँ है? मही जान, कहाँ? जहाँ यहाँ बसे शंभु भवानी। यहाँ कौन बसता है? हाँ, कभी दर्शन हुए इसमें? बंदो भवानी शंकरो श्रद्धा विश्वास रूपणो। तुम्हारे भीतर यदि भगवान के प्रति श्रद्धा है तो पार्वती के दर्शन हो गए, और भगवान के प्रति विश्वास है, निष्ठा है, तो शंकर के दर्शन हो गए। तो भवानी शंकर ये नित्य कहाँ बसते हैं? जन्म मुक्त मही जान, जहाँ बसे शंभु भवानी। शोक, शोकासी, शोकासी नहीं, शोक असी। शोक असी से कसना, जहाँ बसे शंभु भवानी। ये शोक को हरने वाली तलवार है। क्या? मनुष्य का शरीर। इसलिए इसे कहा है कि बड़े भाग्य मनुष्य तन। लेकिन हम लोग उनकी समझ में नहीं आता, जाने क्या क्या करते फिर रहे हैं, और कहीं हम मनुष्य हैं। मनुष्य हो, मानवता नहीं आ रही, मनुष्यता नहीं जग रही। यहाँ मेरा उद्देश्य गलत मत समझ लेना किशन जी। हाँ नहीं, ये दो यादव बैठे हैं, कल से सत्संगी आना छोड़े। ये भावनाएं बिल्कुल अलग निकाल के रख दो।
आज सच्चाई नेताओं को पता नहीं है, इसलिए देश बर्बाद हो रहा है। आज दो आदमी जो है ऐसे राष्ट्र में पैदा हुए हैं जिनकी तरफ देखो तो हमें पता लगता है कि ऐसे अगर सब लोग हो जाएं तो आज हमारे राष्ट्र का कोई बाल बांका नहीं कर सकता। लेकिन दूर से लोग देखते हैं तो उसमें भी निकाल लेते हैं, हाँ वो तो ठाकुर है, वो ठाकुर है और वो तेली है, निकाल लेते हैं अपनी अपनी वासना से। यानी दुष्ट को मरवा दिया। वो कौन सा दुबे था? विकास दुबे। सारे पंडित विरोधी हो गए उसके। उत्तर प्रदेश के जितने पंडित थे सब उसके विरोधी हो गए। ये किसी को नहीं लगा कि उत्तर प्रदेश में कितनी राहत दिलवाई उसने, ये किसी को नहीं लगा। तो शुद्ध अंतःकरण वालों से ही ये संसार जो है सुचारू रूप से चल सकता है। गंदे अंतःकरण वाले तो कौन है? भूमि परत भाव। तो ये भूमि है, इसका अभिमान ही क्या है? इसका अभिमान ही भटकने वाला जीवत्व है। अगर इसका अभिमान छोड़ दो तो बताओ आपके जीवत्व में कुछ है? इसी को कहा है शुद्ध दर्पण बना, लख रूप अपना जो पुराना, ये तुझे सच्चिदानंद आना। तो शुद्ध बनाना थोड़ी है तुम्हें, केवल एक बार स्वीकार कर लो कि ये 3.5 हाथ की काया मैं नहीं हूँ, मेरी अंतःकरण तो पहले से ही शुद्ध है, सतोगुण का बना हुआ है। अब इस बात पर हम इसलिए डिटेल कर देते हैं जिससे सबकी समझ में आ जाए। शुद्ध अंतःकरण का मतलब है मन बुद्धि चित्त अहंकार नाम की कोई चीज ही नहीं, केवल भास रही। ब्रह्म चेतन का प्रतिबिंब है, कूटस्थ का प्रतिबिंब ही किसका है? ब्रह्म का प्रतिबिंब। देख लो ना, वैसे ही आप सोच के देख लो। आकाश का प्रतिबिंब जो पड़ रहा है जल में, हाँ, वो अलग से जो कट के आया है आकाश कहीं से, कि उसी का है, महाकाश का ही प्रतिबिंब है ना। अब इसमें एक चीज और देखने को मिलेगी आपको, जो प्रतिबिंब है आकाश का, हाँ, वो उसी महाकाश का प्रतिबिंब है। कैसे पता चल जाएगा? ऐसे पता चल जाएगा कि वो जो प्रतिबिंब है वो आकाश से जुड़ा हुआ दिखाई देने लगे, जल से जुड़ा हुआ नहीं। आप जल हिलाओ तो प्रतिबिंब हिलता है? नहीं हिलता। बोलो, ले वो कहना हिलता है। एक चीज निर्णय करके बताओ, जल हिलाओ तो प्रतिबिंब हिलता है कि नहीं हिलता? मैं ये पूछ रहा हूं। हैं? अलग अलग बता रहे हो, बताओ किशन जी। तो गहराई से देखना, प्रतिबिंब कभी नहीं हिलता। हाँ, कभी नहीं हिलता। वो क्यों हिलेगा? वो तो तुम्हारा जो है भास है, ज्यों करते हो। मैं आज प्रैक्टिकल कर लेना, शीशा हिलाओ तो जो उसमें दिख रहा है वो हलता है। केवल शीशा हिलता है और अपना चेहरा हलता हुआ सा लगता है, हलता अत्यंत शुद्ध है। क्योंकि जितनी गंभीरता जल से प्रतीत होती है उतनी गंभीरता भीतर आकाश में है नहीं। सो गंभीरता आकाश का प्रतिबिंब ही तो है, इसलिए बाहर के आकाश का प्रतिबिंब है। अर्थात ब्रह्म चेतन का ही प्रतिबिंब है। कहाँ? अंतःकरण में।
केवल कूटस्थ का नहीं। ये जो कहे हैं कि व्यापक चेतन का प्रतिबिंब बनता ही नहीं, सो आकाश के दृष्टांत से ही शंका दूर हो जाएगी। यदि कहो कि व्यापक का जो प्रतिबिंब बनता नहीं, क्योंकि आपकी बुद्धि वहीं सीमित रह गई है, तो कहेगी कहीं वो तो सब जगह विराट है, वो यहाँ प्रतिबिंब क्यों पड़ेगा? तो आकाश भी तो जो है विराट है, आकाश भी तो व्यापक है। शीशा लगा के देख लो या जल में देख लो, किसका पड़ रहा प्रतिबिंब? अगर व्यापक आकाश का प्रतिबिंब तुम्हारी आंखों से देखने में आ रहा है, तो जरा ध्यान लगा करके देखो, उसी शुद्ध चेतन ब्रह्म पूर्ण पुरुष का प्रतिबिंब तुम्हारे अंतःकरण में झलक रहा है, उसी का है। तैसे ही व्यापक चेतन का प्रतिबिंब बनता है। जो कहो रूप वाले पदार्थ का रूप वाले पदार्थ में प्रतिबिंब हो, सो भी नियम नहीं है। काहे से रूप रहित। अब ये भी तुम एक तर्क रखोगे कि प्रतिबिंब तो हमेशा रूप वाले का पड़ता, निराकार का कोई प्रतिबिंब नहीं पड़ता। ऐसा ही लगता है ना, कहते वो उसके आकार ही नहीं है तो प्रतिबिंब कैसे जो है पड़ेगा? तो इससे जो है एक उदाहरण से सिद्ध होता है कि देखो, बिना रूप वाला शब्द है। बिना रूप वाला कौन है? शब्द। तो शब्द की प्रतिध्वनि कुआं में सुनाई देती है कि नहीं? तो जिसका कोई आकार नहीं है उसका भी प्रतिबिंब सिद्ध होता है। सो भी नियम नहीं है। रूप सहित शब्द का रूप रहित आकाश में प्रतिबिंब पड़ता है। ये पूर्व कहे आए हैं, चेतन का प्रतिबिंब बनता है। इस रीत से बुद्धि में आभास और बुद्धि का अधिष्ठान चेतन दोनों का नाम जीव है। बुद्धि में आभास और बुद्धि का अधिष्ठान चेतन, दोनों का नाम क्या है? सो जीव तुम पद का वाच्य कहिए है। अब ये जो है तू जीव है, तू कौन है? जीव है। ये वाच्य अर्थ में जीव हो तुम, बातों बातों में कहते नहीं, हमको है कि जीव है। तो बात बात में जीव नहीं हो, लक्ष्य से भी तुम ताकि विषय चिदाभास का त्याग करके केवल कूटस्थ को जब लक्ष्य करोगे तो तुम पद का जो है वो क्या हो जाएगा? लक्ष्य हो जाएगा। तो जीव कौन है? जीव कौन है? लक्ष्य से जीव कौन है? अरे भाई ब्रह्म ही जीव है। ये बात आई नहीं समझ में? ये जो रचना बताई वो तो वाच्य अर्थ की हो गई। हाँ, अब लक्ष्य लगाओ तो जो प्रतिबिंब दिख रहा है ना, वो प्रतिबिंब किसका है? जिसका प्रतिबिंब है उसी को कहो क्या? जीव। सो जीव कौन है? साक्षात ब्रह्म। इसलिए ब्रह्म है, जीव है। जीव और ब्रह्म में कोई भेद लक्ष्य से नहीं है। तुम कहोगे हम क्रियाकलाप यही करते रहें और ब्रह्म भी हैं, सो नहीं हो। अहम शब्द का वाच्य अर्थ जीव है और केवल कूटस्थ को जब अहम कहोगे शब्द तो लक्ष्य है। बुद्धि कितना समय हो गया? 1 घंटा 5 मिनट हो गई।